हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है धीरज पाठक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद पाठक। आज एक ट्रेंडिंग टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन के लिए आए हैं वो है एसबीआई की हालिया रिपोर्ट 5 नवंबर 2025 को जो निर्गत हुई है उसमें उसने कैसे उल्लेखित किया है कि भारत के गोल्ड रिजर्व्स के बारे में। इसको डिस्कशन से पहले मैं चाहता हूँ हम अपने प्रीवियस वीडियो पर थोड़ी देर के लिए जाते हैं जिसमें मैंने डिस्कशन किया था कैसे चाइना गोल्ड रश कर रहा है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ और समझी थी कि चाइना का गोल्ड रश डायरेक्टली compete करना चाहता है अमेरिकन डॉलर से। अमेरिकन डॉलर की जो वैश्विक डिपेंडेंसी है उससे चाइना अपने आप को अलग करना चाहता है ताकि युआन जो है उसका स्ट्रॉन्गर होकर निकले। पिछले बार हमने ये भी डिस्कशन किया था कि करेंसी बेस्ड होने की जगह चाइना अब गोल्ड रिजर्व्स बेस होना चाहता है, इसीलिए वो अपने गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ाता जा रहा है। शायद इसी कड़ी में चाइना ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को 2300 टन तक पहुंचा दिया है। फाइनेंशियल और इंटरनेशनल स्ट्रेंथ का अपना उसको गोल्ड रिजर्व्स को हिस्सा बनाते हुए चाइना अमेरिकन डॉलर की डिपेंडेंसी से धीरे धीरे अपने आप को विमुक्त करता जा रहा है। इसमें एक चीज़ और जो चाइना के पेपर से एक चीज़ पकड़ में आई है कि चाइना की जो सेल एंड प्रोक्योरमेंट थी गोल्ड के लिए उसने 2 बड़े काम किए हैं। एक तो उसने गोल्ड वॉल्ट और ट्रेडिंग सिस्टम तैयार किया है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो चाइना का गोल्ड रिजर्व है उस पर चाइना ट्रैकिंग मैकेनिज़्म लगा सकेगा ताकि वो उसके पास कितना गोल्ड है, कितना निकला है, एक तरीके का ट्रैकिंग मैकेनिज़्म चाइना के पास उपलब्ध हो जाएगा। उससे वो अपने गोल्ड रिजर्व्स के बारे में हमेशा अपडेटेड रहेगा। इससे ये होगा कि अमेरिकन डॉलर की जो पकड़ है उसको डे बाय डे चाइना कमज़ोर करने में सक्षम होगा। एसबीआई की उसी रिपोर्ट को हम आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चाइना के गोल्ड रश या गोल्ड रिजर्व से भारत को कुछ सीखने की आवश्यकता है। एसबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें साझा की हैं, कैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक तरीके का नीति कवच गोल्ड रिजर्व्स को रखकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भारतीयों का गोल्ड के प्रति या सोने के प्रति लगाव और आकर्षण बहुत स्वाभाविक है। हर ओकेजन में करीब करीब हम सोने को बहुत महत्व देते हैं। तो ये समय आ चुका है कि जब हम उसको एक आभूषण के रूप में से बढ़कर एक इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी या ट्रेडिंग जो अल्टीमेटली आपके फ्यूचर इकोनॉमिक गोल्स को सही दिशा दे सके उस रूप में देखते हैं ताकि एक हमारा फेवरेबल फ्यूचर बन सके एक फेवरेबल नेशन के लिए। इसी संदर्भ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी इसी रिपोर्ट में एक नेशनल गोल्ड पॉलिसी बनाने के लिए अपना विचार दिया है। अब इस बात को भी हमें समझना होगा या जानना होगा कि आखिर अमेरिकन डॉलर कब से और क्यों इतना प्रभावशाली हो गया कि सारी इंटरनेशनल जो मार्केट रेगुलेशंस हैं उसके ही इर्द गिर्द घूमने लगी। जो भी बाज़ार में प्रोक्योरमेंट होगा, इंटरनेशनल बाज़ार में प्रोक्योरमेंट होगा, उसका पैमाना अमेरिकन डॉलर ही क्यों बन गया। तो इसके पीछे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि 1933 से पहले जो हमारा ग्लोबल मार्केट था वो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पे ही ऑपरेट करता था। लेकिन साल 1974 अमेरिका उस समय तक बहुत एक पावरफुल राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। उसने अपने डॉलर को गोल्ड से डिटैच कर दिया। इसका असर सारे देशों पे ये पड़ा कि जिसको भी अमेरिका से ट्रेड करना है उसे डॉलर पे उसकी निर्भरता रखनी पड़ेगी। आपके पास गोल्ड रिजर्व्स इतने हैं भी नहीं कि आप अमेरिका का मुकाबला कर सकें, तो जाहिर सी बात है आप उसके डॉलर पे ही निर्भर होने लग गए। इससे अमेरिका और शक्तिशाली होने लग गया। उसका डॉलर डे बाय डे मजबूत और मजबूती के शिखर तक पहुंचता चला गया। साल 2000 में चाइना ने अमेरिकन डॉलर से अपने आप को डिटैच कर लिया और उसी समय से वो अपने गोल्ड रिजर्व्स के पीछे अंधाधुंध लग गया।
और उसने इसी क्रम में बढ़ते हुए अपने गोल्ड रिजर्व्स को आज की डेट पे काफ़ी हद तक बढ़ा लिया। भारत ने भी साल 2009, इस साल भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 6.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का गोल्ड प्रोक्योर किया था। शायद भारत को भी अंदेशा था कि कल गए अमेरिकन डॉलर पे डिपेंडेंसी बहुत हद तक ठीक नहीं होगी। जिस नेशनल गोल्ड पॉलिसी के बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, वो समय की मांग भी है, क्योंकि हमें चाइना और अमेरिका से compete करना होगा। चाइना जिसका गोल्ड रिज़र्व काफ़ी हद तक हमारे गोल्ड रिज़र्व से ज़्यादा है, हम उसके 1/3 गोल्ड रिज़र्व पे हैं, और हमें अगर युआन या अमेरिका के डॉलर से किसी भी सूरत हाल में अगर compete करना है या रुपया मजबूत करना है, तो हमें अपनी नेशनल गोल्ड पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक स्ट्रॉन्ग नेशनल गोल्ड पॉलिसी भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की तरफ लेके जाएगा। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप किसी प्रकार का और या किसी और टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं उसको अपनी अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। और आपसे ये भी मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करके खूब सारा प्यार दें। धन्यवाद।